साईं सच्चरित्र का 11वां अध्याय। साणी का सगुण ब्रह्म रूप। परमात्मा जिसे ब्रह्म भी कहा गया है, उसके दो स्वरूप माने गए हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म निराकार है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वहीं सगुण ब्रह्म साकार है, उसमें रूप है, आकार है, जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। दोनों ही एक ही ब्रह्म के दो पहलू हैं। कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है तो कोई सगुण की। गीता के 12वें अध्याय में भी कहा गया है कि सगुण की उपासना साधारण मनुष्य के लिए अधिक सहज और ग्राह्य है, क्योंकि मनुष्य स्वयं भी एक शरीर, इंद्रियों और मन का स्वामी है। अतः उसके लिए किसी रूपवान ईश्वर की उपासना करना स्वाभाविक है। सगुण भक्ति से ही हमारा प्रेम और श्रद्धा विकसित होती है। धीरे धीरे हम जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो निर्गुण की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए प्रारंभ में सगुण रूप की ही उपासना करनी चाहिए। मूर्ति, वेदी, अग्नि, दीप, सूर्य, जल और ब्रह्म, ये 7 उपासना के विषय हैं, किंतु सच्चे सद्गुरु इन सब से श्रेष्ठ हैं। इस अवसर पर आइए हम साईं बाबा के सगुण रूप का स्मरण करें, जो वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थे और जिनकी शरण में आने वाले भक्तों का जीवन सार्थक हो जाता था। उनके वचनों में हमारी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी आसन है और हमारी पूजा प्रारंभ करने की संकल्पना ही हमारी समस्त इच्छाओं का परित्याग है। कुछ लोगों का कहना था कि साईं बाबा भगवान के परम भक्त थे, कुछ उन्हें महाभक्त मानते थे, परंतु उनके सच्चे भक्तों के लिए वे स्वयं साक्षात परमात्मा थे। वे अत्यंत क्षमाशील, कभी क्रोधित न होने वाले, सत्यनिष्ठ, कोमल, सहनशील तथा अतुलनीय संतोषी थे। वे बाहर से जिस शरीर में दिखते थे, भीतर से वे पूर्णतः निर्लिप्त, भावशून्य और पूर्ण स्वतंत्र थे। जैसे गंगा नदी अपने मार्ग में जीवों को तृप्ति और शीतलता देती है, वैसे ही संत लोग अपने जीवन में दूसरों को शांति और सुख प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि संत ही मेरा आत्मस्वरूप है, वही मेरा सच्चा रूप है। वही अवर्णनीय परम शक्ति जो सच्चित आनंद रूप है, शिरडी में साईं बाबा के रूप में अवतरित हुई। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा गया है। हम इसे पुस्तकों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु शिरडी में श्रद्धालुजनों ने इस ब्रह्मानंद का प्रत्यक्ष अनुभव किया। बाबा जो सबका सहारा बने, स्वयं किसी का सहारा न थे। वे प्रायः एक बोरी के टुकड़े पर बैठते थे, जिसे भक्तजन सुंदर चादर से ढक देते और पीठ के सहारे के लिए तकिया रख देते। बाबा भक्तों की भावनाओं का आदर करते थे, उन्हें जैसी उपासना करनी हो वैसी करने देते थे। कोई उनके सामने चंवर डुलाता, कोई वाद्य बजाता, कोई उनके हाथ पैर धोता, किसी ने इत्र व चंदन लगाया, कोई पान सुपारी और भोग अर्पित करता। बाबा भले शिरडी में देह रूप में निवास करते थे, पर वे सर्वत्र विद्यमान थे। उनके भक्तों ने उनके इस सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिदिन अनुभव किया। हम ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब सुनिए डॉक्टर पंडित की पूजा की कथा। डॉक्टर पंडित तात्या साहेब नूलकर के मित्र थे, जो एक बार बाबा के दर्शन को शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे कुछ समय मस्जिद में रहे। बाबा ने उन्हें दादा भट्ट केलकर से मिलने भेजा। दादा भट्ट ने उनका स्वागत किया और फिर आरती पूजन के लिए वे दोनों मस्जिद गए। आमतौर पर कोई भी बाबा के मस्तक पर चंदन नहीं लगाता था, केवल म्हालसा पति ही उनके गले पर चंदन लगाते थे। किंतु सरल और श्रद्धावान डॉक्टर पंडित ने पूजन थाली से चंदन उठाया और बाबा के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं बना दी। सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। उस शाम दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, आप दूसरों को मस्तक पर चंदन लगाने से मना करते हैं, पर डॉक्टर पंडित को अनुमति दी? बाबा बोले, डॉक्टर पंडित मुझे अपने गुरु रघुनाथ महाराज यानी काका पुराणिक ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने वही किया जो वे गुरु को करते। मुझे कोई आपत्ति कैसे होती? डॉक्टर पंडित ने भी यही बात दादा भट्ट को बताई। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा से पूजा करने देते थे, किंतु कभी कभी वे विचित्र ढंग से व्यवहार भी करते। कभी पूजा की थाली फेंक देते, कभी क्रोध का रूप धारण कर लेते। ऐसे समय कौन उनके पास जाता? कभी भक्तों को डांट देते तो कभी मोम से भी अधिक कोमल बन जाते। बाहर से भले गुस्से में दिखें, भीतर से वे ममता और स्नेह की धारा थे। तुरंत पुकार कर कहते,
मैं अपने भक्तों पर तभी क्रोधित होऊंगा जब माँ अपने बच्चों को लात मारे या जब नदी का पानी पीछे लौट जाए। वे अपने भक्तों के दास बनकर रहते, सदा उनकी रक्षा करते और जब भी भक्त पुकारते उनकी सहायता को तत्पर रहते। उनका जीवन ही भक्तों के प्रेम की तलाश में था। अब सुनिए हाजी सिद्दीक फालके की कथा। बाबा कब किस भक्त को स्वीकार करेंगे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। कल्याण के मुस्लिम सज्जन सिद्दीक फालके मक्का मदीना की यात्रा के बाद शिरडी आए। वे 9 महीनों तक बाबा के पास मस्जिद में आने की अनुमति नहीं पा सके। वे निराश हो गए। किसी ने उन्हें सलाह दी कि बाबा के प्रिय श्यामा माधवराव देशपांडे के माध्यम से प्रयास करें। श्यामा ने बाबा से विनती की, बाबा इतने लोग आपके दर्शन करते हैं, हाजी को क्यों नहीं आने देते? बाबा बोले, श्यामा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। फकीर अल्लाह की इजाजत के बिना कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। उससे पूछो क्या वह कुएं के पास पतली पगडंडी पर आ सकता है? हाजी तैयार हो गए। फिर बाबा ने पूछा, क्या वह मुझे 40,000 रुपये 4 किश्तों में दे सकता है? हाजी बोले, मैं तो 40 लाख भी दे सकता हूं। फिर बाबा बोले, हम मस्जिद में बकरी काटेंगे, उसे मांस जांग या कोई और हिस्सा चाहिए। हाजी ने कहा, मुझे तो आपके हांडी का एक कण भी मिल जाए वही बहुत है। बाबा क्रोधित हुए, हाजी को डांटा, तुम्हें अपनी हज की यात्रा पर घमंड है पर मुझे नहीं जानते। फिर बाबा ने हाजी को आम के टोकरे और 55 रुपए भेंट किए। इसके बाद बाबा ने हाजी को प्रेम पूर्वक भोजन पर बुलाया और जब चाहे मस्जिद में आने की अनुमति दे दी। कभी कभी उन्हें रुपए भी देते। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। अब जानिए बाबा के प्रकृति पर नियंत्रण के 2 प्रसंग। एक शाम शिरडी में भयंकर तूफान आया। बादल काले होकर गरजने लगे, बिजली चमकी, बारिश ने चारों ओर बाढ़ ला दी। सभी प्राणी भयभीत होकर मस्जिद में शरण लेने पहुंचे। गांव के देवता भी कुछ न कर सके। सबने बाबा से प्रार्थना की। बाबा बाहर आए और ऊंचे स्वर में बोले, ठहरो, शांत हो जाओ। देखते ही देखते बारिश थम गई, हवा रुक गई, तूफान शांत हो गया और चांदनी छा गई। सभी ने राहत की सांस ली। एक दिन दोपहर में बाबा की धूनी की अग्नि भड़क उठी। लपटें छत तक पहुंचने लगी। कोई भक्त कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। बाबा ने अपनी छोटी छड़ी लेकर स्तंभ पर मारी और बोले, नीचे उतर जाओ, शांत हो जाओ। हर प्रहार के साथ लपटें कम होती गईं और कुछ ही क्षणों में धूनी सामान्य हो गई। ऐसे हैं हमारे साईं, ईश्वर के अवतार। जो भी उनके चरणों में समर्पित हो जाता है वे उसे आशीर्वाद देते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अध्याय की कथा का पठन करता है उसके जीवन की कठिनाइयां शीघ्र दूर होती हैं। वह सदैव साईं से जुड़ा रहेगा, उसे दिव्य दृष्टि मिलेगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी और अंततः वह पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करेगा। श्री साईनाथ महाराज की जय। सबका कल्याण हो, शांति हो।